नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी अरोड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी कुछ देखा कि मैंने डिजीज़ के ऊपर आपको कलर थेरेपी, सुजोक, मुद्रा चिकित्सा इन सब की नॉलेज दी है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो हमारी बॉडी पे, हमारे इमोशंस के ऊपर काम करेगी। उसका रूट कॉज, हमारी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका रूट कॉज जहाँ तक ज़्यादातर देखा जाता है वो होता है हमारा इमोशंस का। आपने मोर देन 60 to 70% लोगों में देखा होगा कि जो उनकी फिज़िकल प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम है वो ड्यू टू इमोशंस है। तो आज हम उस इमोशंस के ऊपर काम करेंगे। जो मैं टेक्निक बताने जा रही हूँ उसका नाम है EFT। EFT का फुल फॉर्म है इमोशंस फ्रीडम टेक्निक। तो ये अपने नाम में ही काफ़ी जानकारी मिल जाती है इसमें कि हमें किस पे काम करना है। दोस्तों, हमें अपने आज जो हमें सीखना है वो हमें अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है। तो इमोशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं। कुछ कर्स है, किसी को आपने जाने अनजाने में अपशब्द कहे जिससे आपको दुख है, या किसी ने आपको बुरे भले शब्द कहे उससे आप दुखी हैं, या आपको कोई चिंता है, तो उसको हम सभी को हटाने के लिए आज हम EFT सीखेंगे। EFT में हम क्या करेंगे और क्यों करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं। EFT में दोस्तों हमारे इमोशन से, जब हमारे अंदर इमोशंस कोई भी तरह के हों, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई हमें दुख है, चिंता है, तो वो चिंता के कारण हमारी ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाती हैं। तो हम जब उनको टैपिंग करते हैं तो वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे रिमूव होती हैं। तो वो जब ब्लॉकेजेस हटती हैं तो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम जो भी हैं वो धीरे धीरे क्योर होना शुरू होती हैं। तो सबसे बड़ा कॉज इसका यही है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही हमें ये मिलता है कि जब हम लोग टैपिंग करते हैं तो वो जो क्लॉट्स हैं या जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव होना शुरू हो जाती हैं, और आप वेरी फर्स्ट डे ही इसका रिज़ल्ट अपने आप से ले सकते हैं। आज हम लोग इसके ऊपर सिर्फ मैं पेन के ऊपर कार्य करूँगी। इसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम है आपकी इमोशन से रिलेटेड, तो आप उसको स्पेसिफिक वर्ड्स देकर उसको आप अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज सिर दर्द कर लेती हूँ। सिर दर्द से हम लोग, आप सिर दर्द की जगह अगर आपके घुटनों में दर्द है, या आपकी बैक पेन रहती है, या आपके टांगों में दर्द रहती है, या आपके कहीं पर भी पेन है कुछ भी, तो आप उसको सर दर्द की जगह वो नाम ले सकते हैं, वो प्रॉब्लम को ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अपने इमोशंस का वन बाय वन करके अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखी गई है कि जिनके बैक पेन रहती हैं, बैक पेन में मोर देन 80% लोगों की बैक पेन इसलिए रहती है क्योंकि उनके इमोशंस की वजह से होती है उनको बैक पेन। मे बी कुछ मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो, या कुछ ऑपरेट हुआ हो, या उनका कुछ होगा हो, ये सब 20% है। बाकी 80% लोगों का इमोशंस अगर कहीं दबे हुए हैं तो वो सारा स्ट्रेस जो है उनकी बैक पे पड़ता है। तो अगर हम टैपिंग से अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हैं तो हमारी बैक पेन है अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और ये बैक पेन पे ही नहीं, ये काफ़ी जितनी भी पेन्स हैं आपकी बॉडी में, उन पेन्स को भी रिलीज़ करेगा, और बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये टैपिंग थेरेपी एक अलग है।
इसको इसको हम लोग बाद में सीखते हैं। पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके इमोशंस रिलीज़ नहीं हो रहे हैं तो उनको रिलीज़ करना शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो अपने घर में बैठ के करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है। आप मेडिटेशन से अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। आप डांस करके अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, या अपने घर पर वॉल्यूम तेज करके अपने म्यूज़िक सिस्टम से आप अपने अंदर की बातें निकाल सकते हैं। या फिर आप अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी पुराना पेड़ हो, लाइक पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, जो भी पुराना से पुराना पेड़ हो वहाँ पर, उसको आप हग करके अपने इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इमोशंस रिलीज़ करते जाएं और उसको हग करें, उस ट्री को हग करें, और इमोशंस जितने भी हैं आपको किसी के प्रति द्वेष है, या भेदभाव है, या आपको कोई गिल्ट है उसके प्रति, तो आप उसको वहीं पर छोड़कर कहिए कि मैं आपको हमेशा के लिए माफ़ करता हूँ। तो आपके वो जो इमोशंस हैं धीरे धीरे रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो एक देसी टोटका है, बट आज हम EFT सीखते हैं कि EFT से हम लोग कहाँ कहाँ टैपिंग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग टैपिंग शुरू करते हैं अपने कराटे चॉप से। कराटे चॉप इसको कहते हैं दोस्तों। हम कराटे जब करते हैं तो ये पोर्शन को ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम लोग इसके ऊपर अपनी टैपिंग शुरू करेंगे। ये टैपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारे जितने भी पॉइंट्स में आज टैपिंग करूँगी वो सब इमोशन से जुड़े हुए मेरिडियंस हैं। तो हम जब इसके ऊपर टैपिंग करेंगे तो वो हमारे इमोशंस, वो हमारे जो यहाँ पर ब्लड सेल्स ब्लॉकेज हैं, वो सब रिमूव होंगे और सेल्स अपनी अपनी जगह पर फिर से कार्य शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन पे टैपिंग करते हैं। टैपिंग कैसे करनी है? वर्डिंग्स आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप उसमें क्या चीज़ चाह रहे हो। तो जैसे मैंने पहले बोला कि मैं आज सिर दर्द के ऊपर कार्य करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि हालांकि मुझे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सिर में दर्द है, फिर भी मैं स्वीकार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ऐसे ही दूसरे कराटे चॉप पर हम जाएंगे और वहाँ पर हम ये टैपिंग करेंगे। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। इनको आपने 3-3 बार बोलना है और तब तक टैपिंग करते रहना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारी आईब्रोज के स्टार्टिंग में। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये आपके सेकंड एनर्जी पॉइंट है। तो आपको इसको कैसे करना है? 2 फिंगर ले लीजिए और प्रेसिंग कीजिए, टैपिंग कीजिए। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आप इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। कॉन्शियसली आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, कॉन्शियसली एक्सेप्ट माई सेल्फ, कॉन्शियसली एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो आपके ये 3 टाइम्स हो गए। फिर आपको यहाँ पर अपने ये जो आइज़ का एंड होता है, यहाँ पर टैपिंग करनी है दोनों फिंगर से। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फोर्थ पॉइंट इज आइज़ के ये जो
हड्डी है, यहाँ पर आपने टैपिंग करनी है। आप चाहें 2 हाथ 2 फिंगर से कीजिए, आप चाहें 4 फिंगर ले लीजिए और ध्यान से करिएगा, उंगलियां आपके आँखों के अंदर ना जाएं। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं तो आपको एक ही हाथ से 2 फिंगर्स लेनी है और नाक और होठों के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर हम जेंट्स की मूछें होती हैं, मुस्टैच होती हैं, वहाँ पर आपको इसको प्रेसिंग देनी है। हालांकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ऐसे ही आपको चिन पे, यहाँ होठों और ठोड़ी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर प्रेसिंग देनी है, टैपिंग करनी है। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। तो ये पॉइंट्स हैं। और फिर हमारे जो कॉलर बोन होती है दोस्तों, यहाँ पर हमारी 2 उभरी हुई हड्डियाँ होती हैं, उसको कॉलर बोन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, इसको करते हैं। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब हमारा ये पॉइंट जो हमारा बगल का जो है, उसके नीचे वाले पॉइंट्स पे यहाँ पर हमें टैपिंग करनी है। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। एंड अगेन उसके दूसरी साइड भी, हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। तो अब लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा हमारा सर से जो टॉप पर होता है, जहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो क्राउन चक्र है वो हमारे 4 अंगुल ऊपर होता है सर के। तो हमें सर को टचिंग करते हुए टैपिंग करनी है। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे सर दर्द है, मैं स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। तो ये आपकी टैपिंग थेरेपी है। जैसे ही आप इनको 3-3 का साइकिल करेंगे तो आपको उसी समय आपका सर दर्द, जो भी पेन है, जिस भी पेन को लेकर आप कर रहे हैं, वो पेन में आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा EFT। तो EFT के साथ अगर आप वाइब्रेशनल्स वर्ड भी यूज़ करें, दिन में आप कम से कम 7 बार इन वाइब्रेशन वर्ड्स को यूज़ करें। जो वर्ड्स हैं, वाइब्रेशनल वर्ड्स जो हैं, वो हैं वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इसको आप 7 to 7 का साइकिल करना है। आपने दिन में 7 बार तो कम से कम करना है और एक टाइम में 7 बार ही इसको बोलना है। ये वाइब्रेशनल वर्ड्स जो हैं वो आपकी एक तो इमोशंस के ऊपर काम करेंगे और फाइनेंस के ऊपर भी साथ साथ ये कार्य करेंगे। तो इमोशंस के ऊपर काफ़ी कुछ है ऐसा, जो लाइक बैच फ्लावर्स हैं। बैच फ्लावर्स भी एक होम्योपैथिक दवाई की तरह मिलती है मार्केट में, और सिर्फ वो
इमोशंस के ऊपर काम करती हैं। तो इमोशंस आप भी समझते हैं कि इमोशंस अगर हमारे रिलीज़ नहीं होते तो हम कितनी प्रॉब्लम में होते हैं दोस्तों। तो आज से ही ये शुरू करें ताकि आप अपने इमोशंस खुद से रिलीज़ कर पाएँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ नया आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए इसको करिए और इसका यूज़ कीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई किसी को इस टेक्निक की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।